नमस्कार दोस्तों क्या प्लिंथ बीम के सरिया जब हम लोग बांधते हैं उसमें भी जो है कुछ इस तरीके से एल मोड़ना होता है क्या। आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को आप जो है लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट वीडियो है उन सारे लोगों के लिए जो अभी अपना सपनों घर बना रहे हैं और प्लिंथ लेवल तक पहुँचे हैं। तो अब बात करते हैं क्या एल जो होगा है हर कॉलम में करेंगे क्या। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ कॉलम में किया गया है, और अगर हम बात करें कि ये जो है बीम आपका कंटिन्यू गया हुआ है, अब यहाँ पे भी तो यहाँ पे दोनों साइड से एल करेंगे क्या, सब कुछ क्लियर होगा। तो दोस्तों पहले ये जान लेते हैं कि भाई प्लिंथ बीम किस साइज़ के लिए। यहाँ जो 2 मंजिल घर बन रहा है, यहाँ पे प्लिंथ बीम का साइज़ है 9 इंची बाय 12 इंची का। रिंग हो गया आपका 7 इंची बाय 10 इंची का, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। और रिंग का स्पेसिंग जो है आपका 7-7 इंची पे है। 8 mm का रिंग इस्तेमाल हुआ है, और साथ ही जो है प्लिंथ बीम का जो सरिया है वो 12 mm का 4 पीस इस्तेमाल हुआ। बस ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितने भी एरिया छोटा है तो कॉलम से कॉलम का डिस्टेंस कम है, तो उसके वजह से जो है प्लिंथ बीम का जो है जो कम हो गया बीम का डिस्टेंस, इसलिए जो है मात्र 4 सरिया दिया गया है। इतना आप क्लियर होकर के रहिए। वही अगर डिस्टेंस ज़्यादा रहता तो फिर हमें जो है एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देना पड़ता। अब ये हम एल की बात कर रहे थे, तो ये एल आपका जो है 5 से 6 इंची आप दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक्सटेंडर आप जो है 6 इंची लेकर चलिए। टॉप का सरिया आएगा और यहाँ पे एल हो जाएगा। बॉटम का भी सरिया भी जो एल होगा। नहीं तो बहुत लोग जो है अब ये एल बोल रहा हूँ, मतलब कि एल शेप में, इसको हम लोग जो है डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, कि भाई यहाँ से सरिया आया और ऐसे होकर के एल हो गया, इधर से भी आया एल हो गया। अब क्या होगा कि ये वाला बीम जो है ना, इसको पूरी तरह से पकड़ लिया है, जिससे क्या कि इस पर लोड आएगा तो ये स्लिप नहीं करेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर जब आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक जो प्लिंथ बीम बंधा गया है, वहाँ भी देखिए कि एल है, यहाँ भी एल है। अब क्या है कि अगर एल नहीं देंगे तो इस पे लोड आएगा तो ये आपका स्लिपेज का जो है ज़्यादा चांस रहता है, तो आपका जो है बिल्डिंग स्ट्रक्चर फेल्योर हो जाएगा। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टॉप को सरिया को भी एल ऐसे नीचे मोड़ा गया है, और बॉटम को सरिया को भी ऊपर जो है एल दिया गया, जिससे कि ये वाला बीम इसमें फंस के जो है आपका पूरी तरीके से पकड़ लिया है। और साथ ही जो है एक और चीज़ ध्यान में रखना होता है कि भाई कि रिंग को लेकर के जो है रिंग भी जो है कुछ इस तरीके से 90 डिग्री बैंड नहीं है, 135 डिग्री बैंड है। इसके ऊपर भी आगे हम बताएंगे। उससे पहले ज़रा हम ये कहना चाह रहे हैं, जहाँ से बीम शुरू हो रहा है, चाहे वो बीम से बीम जाए, चाहे कॉलम से कॉलम जाए, वहाँ पे हमको जो है एल देना ही देना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में लेकर चलना है कि भाई जो बीम आपका कंटिन्यू जाएगा, जैसे एग्जांपल हम लेकर चलते हैं कि यहाँ से बीम जो है कंटिन्यू जा रहा है। अब इस सिचुएशन में आपको जो है यहाँ पे एल देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये देखिए टॉप सरिया बॉटम सरिया इस कॉलम होते हुए कंटिन्यू चला गया, लेकिन जहाँ से आपका ये शुरू हो रहा था, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से जो है एल हुआ है, और फिर जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे भी एल डेवलपमेंट लेंथ देना है। बीच में जो है कॉलम आ रहा है, अगर कॉलम ज़्यादा कंटिन्यू सरिया जा रहा है तो कॉलम का लेपिंग देना, ना कैसे एल दे के ख़त्म कर देना, ये याद रखिए। हाँ, एक और चीज़, जहाँ से बीच में बीम से बीम शुरू हो रहा है, देखिए बीम से बीम शुरू हो रहा है तो वहाँ भी जो है एल देना है। और जो है कुछ इस तरीके से टॉप और बॉटम का अगर ये मान लें प्राइमरी बीम है, कॉलम टू कॉलम गया, सेकेंडरी बीम जो है आपका इस बॉटम का सरिया, इस बॉटम के सरिया पे उसका बॉटम रहेगा, इस टॉप के सरिया पे इसका टॉप रहेगा। कुछ इस तरीके से जो है एल आपको देना, एल और फंसा कर रखना। अब क्या है कि ये पूरी तरीके से जब पैक्ड हो गया, कभी भी ये फेल्योर नहीं रहेगा। ऐसा ना कि इसको पूरा आप जो ऐसे मतलब कि सीधा ही छोड़ दीजिए, सीधा नहीं छोड़ना, एल देना ज़रूरी है। बहुत लोग हुक बना देते, हुक भी नहीं करना, कुछ इस तरीके से, मतलब जहाँ तक आपका जो है कॉलम का सरिया जा रहा है वहाँ तक करना।
ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात किए थे हुक को लेकर के, ज़रा यहाँ देखिएगा। तो ये क्या है कि आपका जो है रिंग का हुक देना ज़रूरी है, वो आपका 135 डिग्री में बेंड रहेगा, 90 डिग्री में बेंड रहेगा। इससे क्या है कि पूरी तरह से इसको पकड़ लिया है। अगर जो है ये 90 डिग्री में बेंड रहेगा तो उसमें भी जो है रिंग से छूटने का जो है डर रहता है, चांस रहता है। इसलिए जो है चाहे वो आपका कॉलम हो, चाहे आपका यहाँ पे फंसाने का हो, ये डेवलपमेंट लेंथ की बात हो, यहाँ से जैसे बीम शुरू हुआ इसकी बात हो, चाहे रिंग का जो है 135 डिग्री हुक, रिंग का हुक का 135 डिग्री बेंड की बात हो, सब जो है आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। तो डेवलपमेंट लेंथ देना ज़रूरी है, जिसको हम जो है आपके भाषा में एल बोल रहे हैं। जहाँ से बीम शुरू हो रहा है, जहाँ बीम ख़त्म हो रहा है, चाहे वो कॉलम से हो रहा हो, चाहे जो है बीम से बीम हो रहा हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया ज़रूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।